चलिए सीधा इस मौजू में गोता लगाते हैं। हम सब बचपन से आसमान को देखते आ रहे हैं और कायनात के राज समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन आज हम उन्हीं हकाइक को एक बिल्कुल नए और बहुत ही वसी जाविये से देखने वाले हैं। एक ऐसी हकीकत जो वाकई हम सबको हैरत में डाल देगी। हम सबको ये तो अच्छी तरह मालूम है कि हमारी ज़मीन और बाकी सैयारे सूरज के गिर्द घूमते हैं। ये तो बिल्कुल बुनियादी साइंस है, लेकिन क्या कभी हमारे जहन में ये सवाल आया है कि खुद सूरज किसके गिर्द घूमता है? ये एक ऐसा शानदार मुअम्मा है जो कायनात के बारे में हमारे तमाम तसव्वुरात को हिलाकर रख देता है। तो आइए इस ज़बरदस्त राज से पर्दा उठाते हैं। इस सफ़र का आगाज़ एक बहुत बड़े कॉस्मिक जूम आउट से करते हैं। देखिए, यहाँ ज़मीन से सूरज हमें बेहद अजीम, रोशन और ताकतवर लगता है। ऐसा लगता है जैसे बस यही सब कुछ है। लेकिन अगर हम थोड़ा पीछे हटकर अपनी मिल्की वे कहकशां की वुसअत को देखें तो कहानी बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आती है। इस वसीतर कैनवस पर हमारा ये अजीमुश्शान सूरज दरअसल एक छोटा सा और बिल्कुल आम सा नुक्ता है। अब जब हम उसे आम सा कहते हैं तो इसका असल मतलब क्या है? 3 खरब, जी हाँ, 300 बिलियन। आइए इस अदद पे थोड़ा गौर करते हैं। हमारी मिल्की वे गैलेक्सा में तकरीबन 300 अरब सितारे गर्दिश कर रहे हैं, और हमारा सूरज वो इन बेशुमार सितारों के हुजूम में बस एक आम सा सितारा है। ये अदद इतना बड़ा है कि इसका तसव्वुर करना भी मुश्किल है। सूरज हमारे लिए इसलिए अहम है क्योंकि ये हमारे निज़ाम का मरकज़ है, वरना कायनाती पैमाने पर यह एक बहुत बड़े समंदर का एक छोटा सा कतरा है। लेकिन मज़े की बात यह है कि सूरज इस कायनाती सफ़र में अकेला बिल्कुल नहीं है। जब सूरज खला में सफ़र करता है तो वो अपने पूरे ख़ानदान को अपने साथ घसीट कर ले जाता है। और इस ख़ानदान में क्या क्या शामिल है? 8 सैयारे, जिनमें हमारी ज़मीन भी है, 800 से ज़ायद चांद, लाखों की तादाद में छोटे बड़े एस्टेरॉइड्स, दमदार सितारे यानी कॉमेट्स और कई ड्वार्फ प्लैनेट्स। ये पूरा निज़ाम शमसी एक अजीम काफ़िले की तरह सूरज के साथ साथ आगे बढ़ रहा है। कहकशां के मरकज़ के गिर्द मदार। जिस तरह ज़मीन सूरज का चक्कर लगाती है, बिल्कुल उसी तरह हमारा सूरज भी अपने पूरे निज़ाम शमसी के साथ मिल्की वे कहकशां के बिल्कुल मरकज़ के गिर्द गर्दिश करता है, जिसे गैलेक्टिक सेंटर कहा जाता है। तो यहाँ एक दिलचस्प सवाल पैदा होता है कि हमारा ये निज़ाम इस मरकज़ से कितना दूर है? 26,000। ये अदद कायनात की वुसअत का एक और मुंह बोलता सबूत है। हमारा सूरज इस गैलेक्टिक सेंटर से तकरीबन 26,000 नूरी साल दूर है। नूरी साल यानी लाइट ईयर्स। रोशनी जिसकी रफ्तार कायनात में सबसे तेज़ है, उसे भी वहाँ से हम तक पहुँचने में 26,000 साल लग जाएंगे। इससे हम बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा मदार कितना देव हैकल है। अब चूंकि फासला इतना ज्यादा है तो जाहिर है सूरज का एक चक्कर भी कोई आम चक्कर नहीं होगा। यहाँ एक नई और बहुत ही हैरानकुन इस्तिलाह आती है, कॉस्मिक ईयर या कायनाती साल। सूरज को मिल्की वे के मरकज़ का सिर्फ एक चक्कर मुकम्मल करने में 22 से 25 करोड़ साल लग जाते हैं। जी हाँ, 22 से 25 करोड़ साल। ये वक्त का एक ऐसा पैमाना है जो हमारी आम सोच से भी कहीं आगे है। तो क्या इसका मतलब यह है कि हम खला में आहिस्ता आहिस्ता रेंग रहे हैं? बिल्कुल नहीं। और यहाँ रफ्तार का वो पहलू सामने आता है जो वाकई होश उड़ा देने वाला है। सूरज और हमारा पूरा निज़ाम शमसी 230 किलोमीटर फी सेकंड की नाकाबिले यकीन रफ्तार से भाग रहा है। 1 सेकंड में 230 किलोमीटर, यानी जब तक मैंने ये जुमला अदा किया हम खला में हज़ारों किलोमीटर का सफ़र तय कर चुके हैं। लेकिन इस बेतहाशा रफ्तार के बावजूद मदार इतना वसी है कि एक चक्कर पूरा होने में फिर भी करोड़ों साल लग जाते हैं। एक और अहम पॉइंट यह है कि सूरज का ये मदार बिल्कुल गोल नहीं है, ये एक बैज़वी मदार या ओवल शेप है। इस लंबे सफ़र के दौरान सूरज का गहकक्षा के मरकज़ से फासला हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जब हम सबसे करीब होते हैं तो ये फासला तकरीबन 25,700 नूरी साल होता है, और जब दूर तरीन नुक्ते पर जाते हैं तो फासला बढ़कर 26,300 नूरी साल हो जाता है। ये दिखाता है कि हमारा पूरा निज़ाम हर वक्त कितना मुतहर्रिक है। तो इन सब हैरत अंगेज बातों के बाद आइए इस हकीकत पर थोड़ा गौर करते हैं कि इस बेकिरां कायनात में हमारी अहमियत और हैसियत क्या है। हमारी ज़मीन जो हमें सब कुछ लगती है, वो एक ऐसे सूरज के गिर्द घूम रही है जो खुद अरबों सितारों के हुजूम में एक आम सा सितारा है, और वो अपने मरकज़ के गिर्द करोड़ों साल के एक चक्कर काट रहा है। क्या इस वक्त उन अनदेखी गहराइयों में और भी ऐसे कई निज़ाम बिल्कुल उसी तरह गर्दिश कर रहे होंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे अंदर कायनात को मज़ीद जानने की जुस्तजू को हमेशा रोशन रखेगा।